नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं आध्यात्म के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, आप सभी तो जानते ही हैं कि सारे प्लैनेट में सबसे ज्यादा पावरफुल प्लैनेट होते हैं प्लैनेट गुरु यानी कि जुपिटर, जिन्हें कि देवताओं का भी गुरु माना जाता है। लेकिन कभी-कभी ऐसे कुछ योग हो जाते हैं जिनकी वजह से गुरु के प्रभाव में भी परिवर्तन आता है। कुछ कमियां आती हैं तो कहीं कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं। आज के हमारे इस एपिसोड में जाने माने ज्योतिषी हमारे साथ मौजूद हैं, ज्योतिषाचार्य रुद्र भारद्वाज जी, जिनसे आज हम जानेंगे विशेष तौर पर गुरु चांडाल योग के बारे में। तो आइए दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और पंडित जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम आध्यात्म में। और सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे है कि वास्तविकता में गुरु चांडाल योग होता क्या है और ये कैसे लगता है? जी देखिए, बृहस्पति जब अन्य ग्रहों के साथ कोई संबंध बनाते हैं तो एक विशेष प्रकार का योग फलीभूत होता है। जैसे अगर बृहस्पति चंद्रमा के साथ कोई संबंध बना रहे हैं तो वो गज केसरी नामक योग बनेगा, और मंगल के साथ अगर योग बना रहे हैं तो परिजात नामक योग बनेगा, सूर्य के साथ अगर कोई योग बना रहे हैं तो पराक्रम नामक योग बनेगा। ठीक उसी तरह से अगर यदि राहु के साथ कोई संबंध बना रहे हैं तो गुरु चांडाल योग बनता है। अब इस चांडाल योग में हालांकि नुकसान गुरु का ही होता है, क्योंकि उनका जो फ्री फ्लो पावर है वो कहीं ना कहीं राहु थोड़ी सी कम कर देता है, या यूं समझ लीजिए कि राहु के पापत्व प्रभाव के कारण गुरु का शुभत्व जो है वो कम प्राप्त होता है। तो जब शुभत्व कम प्राप्त होता है तो चीजें अकॉर्डिंग टू विश, अकॉर्डिंग टू विल नहीं हो पाती हैं। जिस तरह से गुरु चाहता है उस हिसाब से वो फ्री फ्लो काम नहीं कर पाते हैं। हालांकि इसमें भी ये देखा गया है कि गुरु चांडाल दोष जिस भाव में बना है कुंडली के, उस भाव से संबंधित परेशानियां ज्यादा पैदा करता है। बाकी इससे इतना कोई डरने की जरूरत नहीं है कि ये हर एक जगह को कहीं प्रभावित करेगा, ऐसा नहीं होता है। जहां पर राहु बैठे हैं, राहु किस राशि में बैठा है, किन नक्षत्रों में बैठा है, डिपेंड करता है कि ये गुरु चांडाल दोष कितना प्रभावी होगा। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ राहु ये दोष प्रभावी होता है। पंडित जी, आपने हमें इस गुरु चांडाल योग के बारे में बताया, तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये योग कब से आरंभ हुआ और ये कब तक रहने वाला है, और साथ ही साथ हमारे ऑडियंस को आप थोड़ा सा इस प्रकार से बताएं जिससे कि उनके मन से जो डर है इस योग के प्रति वो निकल जाए। जी देखिए, बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं, और राहु 12 अप्रैल 2022 से ही मेष राशि में पहले से ही विराजमान है। तो जब से 22 अप्रैल 2022 के बाद से बृहस्पति राहु के साथ आए हैं मेष राशि में, तब से ये योग बनना शुरू हो चुका है, और ये तब तक रहेगा जब तक बृहस्पति और राहु इसी राशि में एक जगह रहेंगे। तो तकरीबन 30 अक्टूबर की रात तक बृहस्पति और राहु एक साथ रहेंगे। तो जब तक 30 अक्टूबर तक बृहस्पति राहु एक साथ हैं, तब तक ये चांडाल योग बना रहेगा। इसमें देखिए, बृहस्पति ज्ञान के, विज्ञान के, सद्गुण के, सदचरित्र के, आध्यात्म के, वित्त के, और बॉडी में हमारे हमारे शारीरिक अगर मैं बात करूं तो हार्मोनल बैलेंस अगर चलता है तो वो गुरु के कारण ही चलता है। तो इस वक्त अगर गुरु प्रभावित है तो कहीं ना कहीं बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस भी इस वक्त पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा वित्त मैंने बता ही दिया। तो जब तक 30 अक्टूबर तक जब तक ये गुरु और राहु का कॉम्बिनेशन रहेगा तब तक ये गुरु चांडाल दोष कहा जाएगा। अच्छा, एक चीज और कि 22 अप्रैल 2023 से लेकर 30 अक्टूबर 2023 तक दुनिया में जितने भी बच्चे पैदा होंगे उनकी सबकी पत्रिका में ये गुरु चांडाल दोष आएगा। पंडित जी, जैसा कि आपने बताया कि नवजात शिशुओं को ये परेशानी आजीवन रहने वाली है, ये जो योग है ये उनकी कुंडली में हमेशा रहेगा। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि और कौन कौन सी राशियां हैं और उन्हें किस प्रकार से प्रभावित करेगा? देखिए, बृहस्पति जिन जिन चीजों के कारक हैं उनसे संबंधित दिक्कत यहाँ आएगी ही आएगी। जैसे मान लीजिए कि गुरु शिक्षा के कारक हैं। अगर जिन बच्चों की पत्रिका में गुरु और राहु का कॉम्बिनेशन होता है तो उनकी एजुकेशन में कहीं ना कहीं बाधा आती है, स्पेशली हायर एजुकेशन में। हम दोबारा बात करते हैं वित्त, फाइनेंस से संबंधित। तो ये एक इनकम के फ्लो में फ्लक्चुएशन पैदा करता है। कभी 6 महीने अच्छी इनकम आ गई, कभी 3 महीने बिल्कुल पैसा नहीं आया, कभी 12 महीने अच्छा पैसा गया, कभी 2 साल तक पैसा ही नहीं आया। इस तरह की समस्याएं चलती रहती हैं। इसके अलावा अध्यात्म, कभी कभी हम इतनी ज्यादा पूजाएं करने लग जाते हैं कि हम पूरे पूरे महीने तक हमारी पूजाओं को छोड़ते ही नहीं है, और कभी कभी ऐसा टाइम शुरू हो जाता है कि हम एक एक महीने तक पूजा ही नहीं करते हैं। तो ये इसी वजह से, क्योंकि गुरु के प्रभाव क्षेत्र में हम रहेंगे तो हम पूजाएं नित्य करेंगे, राहु के प्रभाव क्षेत्र में आएंगे तो पूजाएं कम हो जाएंगी। इस तरह की चीजें, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं, अगर गुरु राहु के साथ है तो ये
बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे समस्याएं पैदा कर, थायराइड की समस्याएं, महिलाओं में पीसीओडी की समस्याएं, संतान और विवाह से संबंधित। मान लीजिए कि जब बृहस्पति कारक है पुत्र संतान के, जब जब भी कभी मेल चाइल्ड अगर महिलाएं कंसीव करेंगी और अगर उन महिलाओं की पत्रिका में या उनके पतियों की पत्रिका में इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन है तो मेल चाइल्ड जब भी आएगा मिसकैरेज की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा विवाह से संबंधित मान लीजिए कई कई बार ऐसा होगा कि बात बहुत ज्यादा फाइनल ऑलमोस्ट हो चुकी होगी और लास्ट मोमेंट में जाके बातें बिगड़ जाती हैं। तो ये चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं कि कोई चीज पॉजिटिव होती 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 नेगेटिव हो जाए, और नेगेटिव भी ऐसी कि बिल्कुल खत्म हो जाए वहां से वो पार्ट। जिन बच्चों की पत्रिकाओं में भी इस तरह का ये योग बनता है, गुरु चांडाल नामक योग बनता है, उनको ये समस्याएं रहेंगी ही रहेंगी। और खासकर ये समस्याएं 42 वर्ष की उम्र तक उनको सबसे ज्यादा परेशान करती हैं, क्योंकि राहु का जो किसी व्यक्ति विशेष पर कोई अधिकार क्षेत्र माना गया है वो 42 वर्ष की उम्र तक का माना गया है। 42 वर्ष के बाद राहु इतना परेशान नहीं करते हैं। तो 42 वर्ष में तो सब कुछ हो जाता है, बच्चे की पढ़ाई, उसकी शादी, उसके बच्चे, उसका फाइनेंस का एक लेवल की वो कितना सेट करना चाहता है। तो ये सब सारी चीजें डिस्टर्बेंस इनमें होना शुरू हो जाता है। पंडित जी, जैसा कि आपने बताया कि जो नवजात शिशु हैं उनकी कुंडली में आजीवन ये जो योग है ये रहने वाला है, तो ऐसे और कौन कौन सी राशियां हैं जिन्हें ये प्रभावित करेगा? जी देखिए, एक तो जिस राशि में ये कॉम्बिनेशन बना है वो राशि सब तो प्रभावित रहेगी ही रहेगी। इसके अलावा इसमें कॉमन चीज क्या है? कॉमन चीज ये है कि जिस तरह बृहस्पति को चार विशेष दृष्टियां दी गई हैं, जैसे एक तो जिस राशि में या जिस घर में वो बैठते हैं उस घर का तो अधिकार क्षेत्र वो रखते ही रखते हैं। इसके अलावा भी पंचम, सप्तम और नवम, ये 3 दृष्टियां उनकी विशेष दृष्टियां हैं। तो एक तो वो जहां वो बैठे हैं और 3 वो जहां वो देख रहे हैं। ठीक इतनी ही पावर से लेस है राहु। वो भी राहु जहां बैठते हैं वहां का अधिकार, पंचम दृष्टि का अधिकार, सप्तम का अधिकार और नवम का अधिकार। तो कुल मिला के मेष इस वक्त जहां ये कॉम्बिनेशन बन रहा है वो मेष राशि में बन रहा है। तो मेष में तो जहां बन रहा है तो इसलिए मेष राशि प्रभावित है। और अपनी 5वीं दृष्टि से सिंह राशि को, लियो मून साइन को देखेगा, ये कॉम्बिनेशन उनको प्रभावित करेगा। अपनी 7वीं दृष्टि से तुला राशि को देखेगा तो तुला को प्रभावित करेगा, और अपनी 9वीं दृष्टि से धनु राशि को देखेगा, धनु को प्रभावित कर देगा। तो जिन जिन राशियों को ये इस दोष की दृष्टि जाएगी वो तो प्रभावित होंगी ही होंगी, लेकिन विशेष रूप से जिस राशि में ये संयोग बना है वो राशि ज्यादा प्रभावित होगी। पंडित जी, आपने में बहुत ही अच्छी जानकारियां दी है, जैसे कि बच्चे के ऊपर किस प्रकार आजीवन ये जो योग है ये प्रभावित करेगा और कौन कौन सी राशियां हैं जो इससे इफेक्ट होने वाली हैं। लेकिन मन तो कर रहा है कि सबसे पहले आपसे ना इसका उपाय जान लिया जाए, लेकिन उससे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है विश्व स्तर की, कि पूरे विश्व पटल पर ये जो योग है गुरु चांडाल योग, ये किस तरीके से प्रभावित करने वाला है। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। विश्व पटल पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? अभी अप्रैल 22, 2023 से ये कॉम्बिनेशन बना है, और एक सिस्टम होता है एस्ट्रोलॉजी में, प्लेसिडस सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जिसके अकॉर्डिंग हम ये मानते हैं कि जब कोई ग्रह एक नई राशि में जाता है तो उस राशि में आने से कुछ समय पहले ही उस राशि से संबंधित अपने फल देना शुरू कर देता है। तो अगर हम ये मान के चले कि मान लीजिए कि गुरु अगर 4 महीने या 3 या 4 महीने पहले भी अगर इसके फल देना शुरू कर चुके होंगे, राहु और गुरु ने, हम गुरु के अकेले की बात नहीं कर रहे हैं, अभी राहु और गुरु की बात कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा अभी बैंक में कैश फ्लो थोड़ा सा कम चल रहा है। अमेरिका की आप देखो हालात, वहां पर बैंक ही ऑलमोस्ट दिवालिया हो चुके हैं। अडानी वाले केस को आप देख लीजिए, अभी कितना फाइनेंशियल उसको लॉस हुआ है। ये इसी टाइम में हुआ है सारा, जनवरी फरवरी के बाद से ही सारा आपको देखने को मिला होगा। और अभी 31 अक्टूबर तक, जब तक ये गुरु और राहु का कॉम्बिनेशन रहेगा, मे भी पॉसिबल कि एक आधे और बैंक इस तरह से दिवालिया हो जाए, या अभी तक हो सकता है कि जो वित्तीय हानियां जो होती आ रही हैं वो अभी और चलती रहेंगी। तो इसका जो मेन सबसे ज्यादा नुकसान रहेगा वो रहेगा वित्त पर, वो रहेगा फाइनेंस पर। तो अगर कोई ये भी मेरे से पूछे, अभी आपने पूछा कि जल्दी से इसके उपाय पूछ लूं मैं, सबसे बढ़िया उपाय है, उसका मैं दर्शकों को भी ये बात बताना चाहूंगा, सबसे बढ़िया गुरु और राहु का उपाय है, आप अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट बढ़िया सा तैयार कर लीजिए। आपको पता है कि अक्टूबर तक ये कॉम्बिनेशन रहेगा। अक्टूबर तक आप अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में एक कोरिलेशन, एक तालमेल किस तरह से बैठा पाएंगे, ये आपको देखना है। यही इसका सबसे बड़ा उपाय है। अगर इसका साइंटिफिक उपाय आप मेरे से पूछते हैं तो एक फाइनेंशियल बजट बनाइए और उस पर काम कीजिए। हालांकि जिन पत्रिकाओं में भी ये दोष बन जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो उनको रोज ही वो परेशान करता रहेगा। जब कभी गुरु की महादशा में राहु का अंतर, या गुरु के अंतर में राहु का प्रत्यंतर, या गुरु के प्रत्यंतर में राहु का सूक्ष्म, या गुरु के सूक्ष्म में राहु का प्राण, इस तरह की जब कोरिलेशन बनेगा ना, तब वो इस तरह की सिचुएशन ज्यादा हमें देखने को मिलेंगे।
पंडित जी, आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई कि किस प्रकार से पूरे विश्व स्तर पर ये जो योग है ये प्रभावित कर रहा है लोगों को, और साथ ही साथ वित्तीय संबंधी मामलों के बारे में भी आपने हमें बताया। लेकिन आपने हमें मेष राशि के विषय में भी उपाय बता दिया है, लेकिन अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो बाकी की राशियां हैं वो इस योग का क्या उपाय कर सकती हैं। एक उपाय मैं आपको बहुत अच्छा बताने जा रहा हूँ, जिसको अगर कोई भी करेगा उसको निश्चित रूप से उसका फायदा मिलेगा ही मिलेगा। आप बुधवार की रात किसी कांच के बर्तन में एक मुट्ठी चने की दाल भिगो दीजिए, उसमें एक चुटकी हल्दी डालिए और थोड़ी सी चीनी डालिए। सारी रात उस दाल को भीगने दीजिए। अगले दिन सुबह, गुरुवार के दिन सुबह सनराइज से लेकर विद इन 55 मिनट क्यों? क्योंकि उस वक्त सूर्योदय से लेके 55 मिनट तक जो होरा चलेगी, होरा इतना मतलब बेस्ट टाइम ऑफ द डे, तो जो होरा चलेगी वो 55 मिनट तक रहेगी। तो उस बृहस्पति की होरा में अगर वो दाल हम पक्षियों को, स्पेशली कबूतरों को खिलाते हैं, तो ये सबसे बढ़िया बृहस्पति का उपाय माना जाता है। इसमें देखिए लॉजिक देखिए क्या है। कांच का बर्तन जो राहु की धातु है, चने की दाल जो बृहस्पति की है, हल्दी जो बृहस्पति की है, और चीनी अगर मिलाते हैं तो वो बृहस्पति और राहु को मीठा कर देगी। तो मीठा कर देती है, आपको ज्यादा इसके नुकसान नहीं होंगे। तो ये उपाय आप करके देखिए, सबसे बढ़िया उपाय में से एक है ये। और ये ऐसा उपाय कि घर में हर एक चीज अवेलेबल हो जाती है। कांच का बर्तन भी है, चने की दाल भी है, हल्दी भी है, चीनी भी है। करना आपको इतना सा है कि बुधवार के दिन फेंको ना, और गुरुवार के दिन कबूतरों को डालना है। कबूतरों को ही क्यों डालना है? क्योंकि राहु को ज्योतिष में धूम्र वर्णीय माना गया है, धुएं के रंग का, और कबूतरों का जो रंग होता है वो कहीं ना कहीं धुएं का रंग से बिलोंग करता हुआ होता है। इसलिए कबूतरों को भी आप ये खिला सकते हैं। तो पहला उपाय सबसे बढ़िया। दूसरा, हमेशा माथे पर केसर मिला हुआ हल्दी का तिलक लगाएं। तीसरा उपाय, आप अपने बाथरूम में एक डिब्बी में हल्दी भर के रख लीजिए। एक चुटकी हल्दी पानी में डालकर रोज हल्दी के पानी से स्नान करना शुरू कीजिए, उससे भी ये दोष कम होगा। इसके अलावा हल्दी की गांठ भी आप अपने पास रख सकते हैं। और अपने, अगर आपकी कुंडली में गुरु कारक है, जैसे कि इस वक्त हम मेष राशि की बात कर रहे हैं, तो मेष राशि के लिए गुरु चूंकि भाग्येश है, तो और मूल त्रिकोण राशि भी है उनकी, और इसके अलावा हालांकि 12वें भाव के भी लॉर्ड बनते हैं तो विदेश से संबंधित है, लेकिन मेन तो भाग्येश है। तो अगर हम 3.25 कैरेट से लेकर 5.25 कैरेट तक का येलो सफायर, जो सिलोन का हो, श्रीलंकन, अगर वो हम पहनते हैं तो वो भी हमें इस गुरु चंडाल दोष के प्रभाव से, योग के प्रभाव से बचाएगा। बेसिकली हमें गुरु चंडाल योग में करना क्या होता है कि हमें गुरु को प्रोटेक्ट करना होता है और राहु को डाउन करना होता है। यही इसका सबसे बड़ा उपाय। पंडित जी, आपने हमें बताया कि किस तरह से जो योग है ये प्रभावित कर रहा है लोगों को, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि शारीरिक रूप से किस प्रकार के कष्ट जो हैं वो ये योग लोगों को दे सकता है। एक तो मैं आपको बता दूं कि गुरु और राहु की युति जिन भी पत्रिकाओं में होगी, 99.99% वो लोग डायबिटीज से ग्रसित होते हैं। गुरु की और राहु की कॉम्बिनेशन अगर छठे भाव में है किसी की भी, तो लीवर तक की समस्या भी ये कॉम्बिनेशन दे सकता है। महिलाओं में अगर हम बात कर रहे हैं गुरु और राहु की, तो हार्मोनल इम्बैलेंस में पीसीओडी की समस्याएं जनरली देखी गई हैं। इसके अलावा भी थायराइड की समस्या, हैवी वेट, लो वेट की समस्या, यही है, थायराइड ही है, ये भी एक टाइप ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस ही है। तो इस तरह की समस्याएं उन लोगों में ज्यादा होंगी जिनकी पत्रिकाओं में ये योग है। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक जितने भी बच्चे पैदा होंगे उनकी सबकी पत्रिकाओं में ये योग होगा, और आगे जाके उनके जीवन में इस तरह की समस्याएं उनको होंगी ही होंगी। पंडित जी, आपने भी बताया कि गुरु और राहु के कॉम्बिनेशन से ये जो योग है ये बनता है, और राहु पूरी तरह से गुरु के जो गुण हैं उनको अवगुण में बदल देता है, यहाँ तक कि उनको फीका कर देता है, जैसे कि आपने बताया। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम बात कर रहे हैं गुरु प्लैनेट की जो कि देवताओं के भी गुरु हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो ही राहु को सुधार दे? बहुत अच्छा सवाल आपका। नहीं सुधार सकते, क्योंकि वो देवताओं के गुरु है ना। राहु तो राक्षस प्रवृत्ति का ग्रह था। अब जैसे अगर इनमें डिफरेंस हम चेक करते हैं, देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। गुरु का मूवमेंट सीधा है, राहु का सदैव उल्टा है। गुरु की दिशा ईशान है, राहु की दिशा नैऋत्य है। अगर हम ज्ञान के मामले में भी बात करें तो गुरु बेस है और राहु ऊपरी ज्ञान है। अगर हम दिन रात की बात करें तो गुरु दिन है, राहु रात है। अगर हम रंग की बात करें, गुरु पीत वर्णीय है, पीले रंग का है, इसलिए स्वर्ण तुल्य फल देता है। राहु काले रंग का है, इसलिए काला करने को बाध्य करता है। तो इनकी प्रकृति और स्वभाव जस्ट अपोजिट है, इसलिए ये बहुत ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि राहु सुधर जाए गुरु से, क्योंकि वो बिल्कुल अपोजिट है। हाँ, इतना जरूर है कि क्योंकि जिस घर में अगर राहु बहुत पहले से है तो उस घर पर अधिकार क्षेत्र राहु का ज्यादा रहा है, वहां गुरु आया तो गुरु की ब्यूटी में कमी आएगी,
क्योंकि राहु वहां मंज चुका है, ऑलरेडी वहां सेट हो चुका है पहले से ही। समस्या ये है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि लोगों के आपसी परस्पर जो संबंध हैं वो भी किसी प्रकार से जो है ये प्रभावित हो रहे हैं इस योग की वजह से? जी बिल्कुल, देखिए गुरु के साथ राहु का बैठना ठीक उसी तरह काम करता है जैसे 100 किलो दूध में 1 बूंद नींबू, पूरा दूध भी आपका फट सकता है। ये अलग बात है कि लोगों को पनीर बनाना आता है तो वो शायद उसको और अच्छा बना के खा लेंगे, लेकिन एक्चुअली दूध की तासीर को तो राहु ने खत्म ही कर दी। तो पंडित जी, अब हम हमारे कार्यक्रम के बिल्कुल अंत में पहुंच चुके हैं और जाते जाते मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप हमारी ऑडियंस को लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी देखिए, मैं 100 बातों की एक ही बात कहना चाहूंगा। गुरु और राहु मीन्स योर एक्सपेंडिचर आर गोइंग टू बी और देन इनकम। आपको अपने बजट को संभालने की जरूरत है, यही सबसे बड़ा महा उपाय इस कॉम्बिनेशन का हो सकता है। थैंक यू। ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही पंडित जी, क्योंकि आज की तारीख में सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो फाइनेंसेस को लेकर ही सबसे ज्यादा चिंतित होते हैं। तो ये जो समय है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है। अपने धन को संभालिए, जितना ज्यादा संजोएंगे उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए पंडित जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पूरी ऑडियंस का भी हम आभार व्यक्त करते हैं। नमस्कार।